सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में वक्फ बिल को लेके अभी चर्चा चल रही है। आपको पता है वक्फ बिल के खिलाफ जो लड़ रहे हैं दोस्तों मुकदमा, वो है कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी। वहीं पे अगर वक्फ बिल के फेवर में जो सरकारी पक्ष रख रहे हैं वो है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी। और ये पूरी चर्चा दोस्तों दो जजों की बेंच मिलकर कर रही है। एक है जस्टिस बी गवई जी और जस्टिस ऑगस्टिन मसीहा जी। अब शुरुआत होती है दोस्तों कपिल सिब्बल से। कपिल सिब्बल शुरुआत ही करते हैं कि चर्चा होगी तो पूरे बिल को लेके होगी और ये एक तरीके से एंटी इस्लामिक है, फंडामेंटल राइट छीन रही है मुसलमानों का। जबकि दोस्तों ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि सबको पता है कि पार्लियामेंट के अंदर में विगोरस चर्चा होने के बाद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से ये पास होके बिल आया है। अब ये पूरी तरह से तो बिल को खारिज नहीं कर सकते क्योंकि पार्लियामेंट से पास हुआ है दोस्तों, और अब ये एक लॉ बन चुका है। इसमें कुछ चेंजेस अगर करने पड़े, माइनर चेंजेस, तो वो हो सकता है और उसी के लिए अभी चर्चा चल रही थी कोर्ट में। अब हालांकि ये जो चर्चा है दोस्तों ये तीन ही पॉइंट पे होनी थी। एक थी वक्फ बाय यूजर को लेके कि अगर किसी सोचे कोई जमीन पड़ी है, वहां पे अगर कोई नमाज पढ़े जा रहा है, कई सालों से ये प्रथा चल रही है, तो ऑटोमेटिकली कल किसी ने कह दिया कि भाई अब से ये जमीन हो गई वक्फ की। ठीक है, तो एक वक्फ बाय यूजर हो गया। दूसरी जो चर्चा होने वाली है दोस्तों वो होगी कि जो वक्फ बोर्ड की जो पैनल होती है दोस्तों, जो कमेटी होती है, इस कमेटी में जो सरकार की तरफ से जो नॉन मुस्लिमों को इंक्लूड करने की बात रखी गई है, क्या ये होना चाहिए कि नहीं। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है वो है दोस्तों कि किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को लेके अगर कोई कंप्लेन आती है कि मेरी जमीन थी, कल वक्फ बोर्ड ने ये क्लेम कर दी, किसी ने भी अगर कंप्लेन कर दिया तो उसका वहां के लोकल जो डीएम होंगे वो प्रॉपर इंक्वायरी करेंगे और इंक्वायरी करने के बाद में ही अगर उनको लगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है तो उसको डीनोटिफाई कर सकते हैं। इतना पावर डीएम को मिल जाएगा। तो इस पे चर्चा होनी थी। तो कपिल सिब्बल बोलते हैं कि नहीं पूरी चर्चा होगी, तो सीजेआई ने कहा कि ठीक है शुरू कीजिए, क्या कहना चाहते हैं आप बताइए। तो शुरू में ही कपिल सिब्बल बोलने लगे कि भाई ये एंटी मुस्लिम है, ये फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रही है एक तरीके से ये वक्फ बिल। तो सीजेआई ने कहा कि ठीक है आप बोल रहे हैं, ओके बताइए कैसे। तो बता नहीं पा रहे हैं कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी। आज मैं बोल दूं कि मेरा शोषण हो रहा है, भाई सबूत तो देने पड़ेंगे, कुछ दिखाना तो पड़ेगा पॉइंट कहां पे हो रहा है। तो वहां पे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने जबरदस्त पॉइंट से काउंटर किया। उन्होंने कहा कि ये कोई एंटी इस्लामिक वक्फ बोर्ड जो है इसका इस्लामिक कानून हो सकता है एक तरीके से, लेकिन इसका इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं है। ये किसी के फंडामेंटल राइट का हनन तो नहीं कर रहा। वक्फ बोर्ड एक दान की व्यवस्था है, एक दान की व्यवस्था है कि किसी को अगर कुछ अपनी जमीनें या अपनी प्रॉपर्टी दान करनी है तो वो वक्फ में दान कर सकता है। इसका मुसलमानों के फंडामेंटल राइट से कुछ नहीं है, इसका इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं है। तो चुप हो गए कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, बोल क्या सकते हैं। तब दोस्तों सीजेआई ने एक सवाल पूछा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी से कि एक बात बताइए कि मंदिर का जो ट्रस्ट होता है, बोर्ड होता है, उसमें मुस्लिम आप इन्वॉल्व नहीं कर सकते, तो फिर वक्फ बोर्ड की कमेटी में नॉन मुस्लिम को आप कैसे रख सकते हैं। और ये पॉइंट बड़ा ही एक तरीके से देखने जाए तो दोस्तों हार्ड पॉइंट है, लेकिन इसका जो समाधान है वो है टेक्निकल। तो दोस्तों इसका जवाब बहुत जबरदस्त दिया है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने। उन्होंने कहा देखिए, मंदिर जो होती है, मंदिर का ट्रस्ट होता है, वो पर्टिकुलर मंदिर को देखती है कि वहां प्रसाद से लेके पूजा की विधि तक कौन पूजा करेगा, कितने बजे आरती होगी, ये सब मैनेज करते हैं, वहां के फंड्स मैनेज करते हैं। पूजा वहां होती रहती है, लोग जाके वहां पे पूजा भी करते हैं। लेकिन ये वक्फ बोर्ड है, वो जमीन का मुद्दा करती है, वो प्रॉपरली अगर देखने जाए तो जमीन का सौदा करती है।
इसमें किसी की जमीन है, वहां पे ये बोलती है कि हम स्कूल भी बनाएंगे, हम हॉस्पिटल भी बनाएंगे, सोशल काम करती है। तो टेंपल के अंदर में जो ट्रस्ट और कमेटी होती है, वो ट्रस्ट का काम मतलब नहीं कर रही, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है एनजीओ की तरह। वक्फ बोर्ड अपने अंदर ही मुस्लिम कम्युनिटी के लिए स्कूल भी बनाएगा, हॉस्पिटल भी बनाएगा। तो ये सब सोशल काम के लिए इन्वॉल्व है, ये कोई रिलीजियस बॉडी नहीं है। लाइक टेंपल ट्रस्ट, टेंपल का जो ट्रस्ट बोर्ड होता है वो एक रिलीजियस बॉडी है। वक्फ बोर्ड की जो बॉडी है वो रिलीजियस नहीं है। तो चुप हो गए कपिल सिब्बल, सब सन्नाटा छा गया वहां पे कि भाई पॉइंट तो बहुत सही बोला उन्होंने, बात तो एकदम सही कही है। फिर कपिल सिब्बल बोल रहे थे कि नहीं, मंदिर के अंदर में करोड़ों रुपए का चढ़ावा होता है, मस्जिद में ऐसा कुछ नहीं होता। तब बी गवई जी ने, जस्टिस बी गवई जी ने ये कहा कि भाई मैं खुद गया हूं, मैंने देखा वहां पे कितने चढ़ावा होता है मस्जिद के अंदर में, मैं खुद गया हूं दर्शन करने, तब मैंने देखा हुआ। आप किसको बरगला रहे हैं, सबको पता पूरे भारत के अंदर में। तो फिर इन लोगों के पास में कुछ बोलने के लिए बचा नहीं। अब दोस्तों ये जो चर्चा थी, फिर कपिल सिब्बल ने कहा ठीक है, ये 3 टेक्निकल जो पॉइंट पहले शुरुआत में बात हुई थी उस पर ही हम बात करेंगे। हालांकि ये बिल राज्यसभा और लोकसभा के अंदर में इतनी विगोरस चर्चा होने के बाद में, वोटिंग होने के बाद में ये लॉ बना है। अब लाइन पे आ गए कपिल सिब्बल, अब बोलते हैं कि वक्फ बाय यूजर पे चर्चा होगी। अब भाई देखिए, भारत के अंदर में वक्फ बोर्ड के पास में 2013 तक जितनी जमीनें थी, अचानक से 2025 तक 100% से ज्यादा बढ़ गई। कैसे हुआ? ये जमीन वक्फ की है, वो जमीन वक्फ की बोलने से तो नहीं हो जाता भाई, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन तो करना पड़ेगा। तो अब जिसकी रजिस्ट्री नहीं है वो सरकार जमीन फिर से लेके छुड़वा सकती है, जिसकी है भाई उसको अलॉट करेगी। सरकारी जमीन होगी तो सरकार फिर से अपनी जमीन लेगी। बोलने से ही थोड़ी हो गया कि ये वक्फ की जमीन है, कल को बोल देंगे मार्स जो प्लैनेट है वो वक्फ बोर्ड की होगी, तो ऐसे थोड़ी होता है। तो इसमें कुछ बोल नहीं पाए कपिल सिब्बल लोग। तो चर्चा जो होनी है दोस्तों, वो इन्हीं कुछ मुद्दों पे अब टेक्निकल होने वाला है कि क्या किसी भी वक्त अगर कोई भी प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट है, कोई गांव वाला अगर जाके बोला कि मेरी जमीन वक्फ बोर्ड बोल रही है कि उनकी है, तो वहां पे डीएम, जो लोकल डीएम होंगे, वो पूरी इंक्वायरी करेंगे, बकायदा देखेंगे कि रजिस्ट्री है, किसके नाम पे है, किसके नाम पे थी, वो सारा कुछ देखेगी। उसके बाद में वो डिसीजन लेने के लिए फ्री है कि ये वक्फ की जमीन है कि नहीं है। दूसरा, नॉन मुस्लिम मेंबर्स जो है, इस पे क्या किया जा सकता है, इस पे भी थोड़ी बहुत चर्चा शायद होगी, क्योंकि पूरी तरह से अभी जजमेंट नहीं आया इस पे। तो इस पे 1-2 सीटिंग और हो सकती है। लेकिन जो है दोस्तों, जो हुआ है पूरे इस बिल को लेकर चर्चा, उसमें कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी पूरी तरह से दोस्तों एक्सपोज हुए हैं और ये हारते दिख रहे हैं। इनके पास कोई लॉजिक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि भाई आप प्रॉपर पॉइंट करके आइए कि यहां पे दिक्कत है, इस अधिकार का, फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। लेकिन इनके पास तो कुछ नहीं है, बस हो रहा है फंडामेंटल राइट, अब आप देख लो कैसे हो रहा है, हम नहीं बताएंगे, ऐसे थोड़ी होता। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने जबरदस्त तरीके से अपने पॉइंट रखे दोस्तों। ऑलमोस्ट लग रहा था कि जजमेंट आ ही जाएगा वक्फ बिल के ऊपर में, लेकिन अभी लग रहा है कि 1-2 सीटिंग और होगी, एक हियरिंग, 2-2 हियरिंग हो सकती है इस पे। क्योंकि वक्फ बिल के ऊपर में आज तक के भारत के इतिहास में जितनी चर्चा हुई है, उतनी मुझे नहीं लगता किसी भी और बिल को लेके हुई है। जेपीसी की, सिर्फ जेपीसी की 36 से ज्यादा मीटिंग हुई है। जेपीसी में अलग अलग मुस्लिम रिलीजियस बॉडीज को लेके जो अलग अलग मीटिंग हुई है, हर एक पार्टियों को लेके दोस्तों मीटिंग हुई है, सब कुछ लेके 36 से ज्यादा मीटिंग हुई है जेपीसी को लेके। उसके बाद में राज्यसभा लोकसभा में चर्चा हुई है। फिर चर्चा होने के बाद में पूरी रात हमने देखा भाई, सुबह 4-5 बजे तक चला है पार्लियामेंट। चर्चा होने के बाद में वोटिंग हुई है, वोटिंग में पास होने के बाद में अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं।
तो ऑलरेडी ये लॉ बन चुका है। हालांकि सरकार की तरफ से एक एफिडेविट दिया गया था कि ठीक है, जब तक नेक्स्ट हियरिंग नहीं होती हम लोग इसका एक्शन नहीं करेंगे इसके ऊपर में। लेकिन ये लॉ तो बना हुआ है, वो खाली वेट कर रहे हैं कि जजमेंट एक बार आ जाए। सरकार ये देख रही है। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर में पता है दोस्तों, कपिल सिब्बल एकमात्र ऐसा वकील है दोस्तों, ये हर जगह क्लाइंट देखते हैं। जब राज्यसभा के अंदर में चर्चा चल रही थी तो ऐसे ऐसे दूरबीन लेके क्लाइंट ढूंढ रहे थे कि चलो नया क्लाइंट मिल गया, तो कपिल सिब्बल इनके वकील बन के चले गए। और ये लोग भी सब सोचते हैं, इन लोगों के अंदर में, इनकी लॉबी में सबको लगता है कि कपिल सिब्बल जैसे बड़ा लॉयर कोई नहीं है। 2014 के बाद से लेकर 2025 तक कपिल सिब्बल आज तक एक केस नहीं जीता है। आप कमेंट करके बताइए, अगर आपको लगता है कि कोई केस जीता तो कौन सा केस जीता आप बताइए। राम मंदिर का केस हारा, आर्टिकल 370 भी हारा, सब जितने भी केसेस में है दोस्तों आज तक कपिल सिब्बल हर एक केस हारते गए हैं। पता है ये लोग क्यों जाते हैं कपिल सिब्बल के पास में? सेटिंग बढ़िया करते हैं भाई, इनकी सेटिंग बहुत बढ़िया है। ये कहा जाता है इनकी लॉबी में कि कपिल सिब्बल कोर्ट में केस हारे, बाहर में पूरी कोशिश होती है इनकी केस जीतने की, लेकिन होता दिख नहीं रहा। ये होना अब मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। तो ये बस झुंझुना दे रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी को भी बहका रहे हैं अपने कोर्ट की फीस लेने के लिए, केस की फीस लेने के लिए, और एक तरीके से दोस्तों गुमराह कर रहे हैं, पूरी सच्चाई नहीं बता रहे। तो ये हो रहा है दोस्तों कोर्ट के अंदर में। अभी आज तक एक केस भी नहीं जीता है कपिल सिब्बल 2014 के बाद। पहले तो भाई बिना कोर्ट गए ही केस सॉल्व हो जाता था, ऐसी भी रेपुटेशन है कपिल सिब्बल की। लेकिन आज की डेट में इतना आसान नहीं है। तो वक्फ बोर्ड पे अब जो नेक्स्ट हियरिंग होगी दोस्तों, उस पे क्या निकल के आता है, इस पे हम चर्चा डेफिनेटली करेंगे, आपको अपडेट करेंगे। आप प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और प्लीज कमेंट करके बताइए आपका इस बारे में क्या कहना है। क्या लगता है आपको कि वक्फ बिल सब कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी क्या कोशिश कर सकते हैं? इस पे कुछ नहीं होगा। वक्फ बिल पे दोस्तों अब कुछ होना नहीं है। वक्फ बिल एक लॉ है, लॉ बन चुका है। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस 19-20 कर सकती है हमारे जस्टिस आफ्टर हियरिंग दिस केस इन डिटेल, या नहीं भी हो सकता। तो थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन भाई पार्लियामेंट में बन के आया है, वो है लॉ है, वोटिंग होने के बाद, प्रॉपर डिस्कशन होने के बाद में। तो ये लॉ खारिज हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा होने की चांसेस है ही नहीं। वक्फ बाय यूजर, फिर दूसरा है नॉन मुस्लिम मेंबर्स इनके वक्फ बोर्ड की कमेटी काउंसिल में, और तीसरा जो है डीएम का पास अपनी राइट होना कि पूरी इंक्वायरी करने के बाद अगर उनको लगता है कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं है इस प्रॉपर्टी के, या किसी इंसान की जिसकी प्रॉपर्टी थी उसके नाम पे कागज है, वक्फ बोर्ड ने जबरदस्ती छीन लिया उनकी जमीन, तो डीएम फिर उसको वक्फ बोर्ड की जमीन अघोषित कर सकता है, डी नोटिफाई कर सकते हैं। तो इस पे चर्चा होनी है। आपका इस बारे में क्या कहना दोस्तों? प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को और कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।